अस्पताल फरीदाबाद से हेमलता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, योग गुरु हैं जयपुर से। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर हेमलता, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं मैम। योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और आज पूरी दुनिया योग कर रही है। मैम, सबसे पहले सवाल यही है मेरा कि देखिए, योग का मतलब ही जोड़ना है। किस तरह से योग जोड़ता है, किससे जोड़ता है हमें योग? डॉक्टर हेमलता, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा फिर से उनसे बात करने की। डॉक्टर विद्या, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं मैम? जी जी, आवाज आ रही है। नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम, योग दिवस है आज, और आज लोग यही जानना चाह रहे हैं, खासतौर पर कम से कम इस पेंडेमिक दौर में, तो जब लोगों को चिंता अपने फेफड़ों की है, लंग्स की है, अपने शरीर की चिंता है, योग किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। योग बेसिकली माइंड और बॉडी का बैलेंस है, उसको जोड़ता है। बॉडी को की जो लिमिट्स हैं, जो हम इंसान जितना सोचता है कि हम बस इतना ही एक्टिव रह सकते हैं या इतना ही, उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल, सुप्रीम पॉसिबल जो लिमिट्स हैं बॉडी की, मसल्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी की, तो उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल रीच तक पहुंचने के लिए योगा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान हम सब ने देखा है कि कोविड इन्फेक्शन बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करती है, और जिन लोगों की बॉडी इम्यूनिटी वीक ज़्यादा होती है उनमें इसकी सिवियरिटी होने का ज़्यादा खतरा भी रहता है। तो ऐसे में योगा का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक बॉडी में, अगर हम एज अ समाज में अगर योगा को एक कॉमन मिनिमम एक योगा प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी की इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी बेटर होगी। उससे किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने में हमें जो है बेटर सुरक्षा मिलेगी, बेटर तरीके से हम उसको डील कर पाएंगे। तीसरी चीज, स्पेशली मेरे फील्ड में, मैं क्योंकि सांस रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हमारे प्रैक्टिस में बहुत तरह के सांस के मरीज देखते हैं। दमा है, स्मोकिंग रिलेटेड होती है, या फेफड़े में सिकुड़न होती है, या कोविड के इन्फेक्शन के बाद भी फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा उसका असर रहता है। फेफड़ों की जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम एडवाइस करते हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें योगा में भी दिखती हैं। जो हमारे योगिक ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, और इस तरह की जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें फेफड़ों की जो कोशिकाएं उसके अंदर तक ऑक्सीजन जाना, ये सारी जो उसकी जो मूल रूप से अगर आप देखें तो हमारे योगा में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली इसका रोल है। हम सबको इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो लेनी चाहिए। हम अपने पेशेंट्स को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इस वक्त सबकी नज़रें ऑक्सीमीटर लोग खरीद रहे हैं और अपने ऑक्सीजन लेवल पर सबका ध्यान है। क्या योग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है? देखिए, ये एक चीज है जो कि ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल कितना होता है उसकी एक रेंज होती है। तो हमें ये जो हमारी जो ऑब्सेशन है कि पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हम ऑक्सीजन देखते रहें, ये नॉर्मली हेल्दी लोगों में नहीं करनी चाहिए जब तक डॉक्टर आपके रिकमेंड ना करें। कि क्योंकि अगर कोविड होने के बाद जो लंग्स में सिकुड़न है, उन पेशेंट्स को हम कहते हैं, या जो एक्टिव कोविड के इन्फेक्शन वाले मरीज होते हैं उनको हम कहते हैं कि ऑक्सीमीटर आप दिन में 2 या 3 बार चेक करें। तो यही मैंने जैसे बताया कि कुछ